गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स का सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे, अनुक्रम और श्रेणी पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज 15.2 के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन बताऊंगा। दोस्तों, इसके पहले मैंने एक्सरसाइज 15.1 के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन बता चुका हूं। इस वीडियो में मैं 15.2 के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन बताऊंगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग देख लेते हैं क्लास 11th केसी सिन्हा मैथमेटिक्स के सीक्वेंस और सीरीज के एक्सरसाइज 15.2 के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि बाकी बच्चे भी घर बैठे मैथ की तैयारी सुपर कर सकें। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे मैथ पढ़ने के लिए पटना छपरा जाते हैं और आपको पता होगा छपरा में भी यही केसी सिन्हा मैथमेटिक्स बच्चे पढ़ते हैं और बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं। सिर्फ मैथ के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, लेकिन यदि आप मेरे चैनल बने रहते हैं तो आपको कहीं मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे मैथ की तैयारी बहुत ही बढ़िया कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा कि वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे, अन्य बच्चों को भी बताएंगे, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए और ज़्यादा मेहनत कर सकूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं केसी सिन्हा मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 15.2 के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 15.2। वर्षा हो रहा है, इसकी वजह से शाम थोड़ा सा सनसनाहट आ रहा है, उससे घबराने की बात नहीं है, बारिश का साउंड है। तो देखिए, एक्सरसाइज 15.2 शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ फार्मूला बताना चाहूँगा। उस फार्मूला को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इन सारे फार्मूला का ज़रूरत क्वेश्चन बनाते समय पड़ेगा। सबसे पहला सूत्र है, इसको याद कर लेंगे, आपको याद भी होगा। समानांतर श्रेणी का nवां पद Tn हो तो Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहाँ याद कर लेंगे a को क्या कहेंगे, प्रथम पद, n हो गया पदों की संख्या और डी हो गया सारवंतर। ठीक है, एक टीएन सूत्र याद कीजिए और दूसरा याद कर लेंगे समानांतर श्रेणी में तीन पद, अगर तीन पद का होता है तो हम क्या लेंगे, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। याद भी होगा आपको। अगर कहता है समानांतर श्रेणी में चार पद, तो क्या करेंगे, अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा। ठीक है, और सी कहता है समानांतर श्रेणी में 5 पद कहता है तो क्या लेंगे, अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, इसके बाद एक अल्फ़ा होगा, इसके बाद अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा होगा, इसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। ठीक है, अल्फ़ा माइनस 2 बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। 5 पद कहेगा तो आपको इतना लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप ध्यान से देखते जाइए, आप आसानी से सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना लेंगे। सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है, अनुक्रम 10, 5, 0, -5, -10 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो अनुक्रम लिखिए, इसका T10 निकालना है। ठीक है, देखिए अनुक्रम दिया है 10, 5, 0, -5, -10 चला गया। इसका 10वां पद निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ ए का मान क्या है 10,
डी का मान क्या है 5 माइनस 10 इक्वल टू कितना आएगा -5, इसलिए T10 इक्वल टू क्या होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है फॉर्मूला। तो a प्लस एन का सम क्या होगा 10 माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान कितना है 10 है, 10 में गया 9 और डी का मान क्या है -5 है। कितना हो गया 10, 9 5 45, कितना आ गया 10 में 45 गया -35, इन 10वां पद क्या हो जाएगा -35 हो जाएगा। तो इस तरह को पता बनाना है। देखिए a का मान 10 हो गया, डी का मान दूसरा पद माइनस पहला पद डी होता है -5 आ गया, टी एन बाई ए प्लस एन माइनस 1 डी यानी ए प्लस 10 माइनस 1 डी। ए का मान 10 और 10 में से गया 9 और डी का मान -5 45, 10 में 45 गया 35 आ गया। कोई क्वेश्चन भारी नहीं है, आप आसानी से देखिए सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आप निकाल पाएंगे। ठीक है, 2 का एक क्वेश्चन देखिए। 2 का एक दिया, कोई व्यक्ति वेतनमान 5,000, 500, 10,000 रुपये के अंतर्गत नियुक्त किया गया, कितने वर्ष में यह महत्तम वेतनमान को प्राप्त करेगा। मतलब क्या है कि जब वह क्या नियुक्त हुआ तो उसको प्रथम माह में कितना मिलता है 5,000, यानी प्रथम वर्ष में 5,000 मिला और प्रति वर्ष 500 रुपये की बढ़ोतरी होती है। तो पूछ रहा है किस वर्ष 10,000 हो जाएगा। ठीक है, यह ए का मान है, यह डी का मान है और यह टी एन का मान है। तो एन का मान पूछ रहा है, यानी प्रश्न के अनुसार आप लिखेंगे प्रश्न से ए का मान क्या हो जाएगा आपका 5,000 हो गया, डी का मान हो जाएगा 500 और टी एन का मान हो जाएगा 10,000। ठीक है, एन पूछ रहा है, सूत्र क्या होगा टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सब मान को रखिए, आसानी से आप इसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे। तो ये 10 यहाँ रखेंगे, ए का मान क्या हो गया 5,000, एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आ गया है, डी का मान क्या है 500 है। 5,000 के इसमें से घटेगा, 5,000 घटेगा तो क्या हो जाएगा 10 में से 5,000 घट जाएगा, यानी 10,000 माइनस क्या हो गया 5,000 बराबर एन माइनस 1 इंटू क्या हो गया 500। और देखिए ये कितना बचेगा 5,000, एन माइनस 1 इंटू क्या हो गया 500, 500 भाग लग जाएगा तो 5,000 बटा क्या हो गया 500 इक्वल टू एन माइनस 1 कटेगा कितना मरतबा 10 मरतबा कटेगा। तो एन का मान क्या होगा 10 प्लस 1 यानी 11, कितना गया 11 वर्ष। अब यहाँ एक बात समझने वाली है, प्रथम वर्ष में 5,000 मिलता है, अब प्रति वर्ष 500 बढ़ेगा और अंत में आपको 10,000 मान 10,000 कब मिलना शुरू हो जाएगा ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ आप एन का मान क्या है 11, यानी 11वें वर्ष में आपको 10,000 मिलेगा। एक और 11वें वर्ष में 10,000 आपको मिलेगा। तो कितने वर्ष में बढ़ा होगा, देखिए एक और बात यहाँ देख रहे हैं, प्रथम वर्ष में 5,000 आपको अगर कहीं जॉब करने जाते हैं और शर्त लगाया जाता है कि प्रथम वर्ष में आपको 5,000 दिया जाएगा, दूसरे वर्ष में 500 बढ़ा दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब है कि एक वर्ष काम करेंगे, एक वर्ष टोटली काम करेंगे तब ना आपको पैसा मिलेगा। एक वर्ष का पेमेंट दूसरे वर्ष में मिलता है और 2 वर्ष काम करेंगे तो दूसरे वर्ष का पेमेंट क्या होगा तीसरे वर्ष में साल भर बाद मिलेगा। यानी यह जो 11वें वर्ष में पेमेंट मिलेगा वो किस वर्ष का पेमेंट होगा 10वें वर्ष का, यानी 10,000 रुपया 10 वर्ष में हो जाएगा, लेकिन मिलेगा कब 11 वर्ष में। तो पूछ रहा है कि महत्तम वेतन को कितने वर्ष में पहुंच जाएगा, तो 10 वर्ष में पहुंच जाएगा जो कि 11वें वर्ष में मिलेगा। अतः महत्तम वेतन पर 10 वर्ष में पहुंच जाएगा। यहाँ लिखना होगा अतः महत्तम वेतनमान 10 वर्षों में प्राप्त होगा, यानी 10 वर्ष पहुंच जाएगा लेकिन 11वें वर्ष में इसको मिलेगा। तो आंसर 10 वर्ष ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वो 2 है। एक व्यक्ति ऋण का भुगतान 1,000 रुपये की प्रथम किस्त से शुरू करता है। यदि वह प्रत्येक किस्त 5 रुपये प्रति माह बढ़ाता है तो 30वीं किस्त मैंने ए का मान 100, डी का मान 5, तो टी 30 का मान निकालना है। यानी 2 का जो 2 है लिखिएगा प्रश्न से, डायरेक्ट लिखेंगे प्रश्न से। ए का मान 100 हो गया, ठीक है, डी का मान 5 कहता है और टी 30 पूछ रहा है क्या होगा। तो सूत्र लिखेगा टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी।
इसलिए टी 30 निकालेंगे तो ए का मान क्या हो गया 100, 30 माइनस 1 डी का मान क्या हो गया 5, 100 प्लस 29 गुना 5, 100 हो गया 29, 5 से गुना करेंगे तो 9 5 45, 5 4 10 4 14, 145 और प्लस 100 कितना हो गया 245 रुपया। एंड 245 रुपये इसका 30वां किस्त होगा। काफ़ी आसान है, कहीं सोचने की जरूरत नहीं है, आप अच्छा से बनाते जाइए, काफ़ी इजीली तरीका से बना लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 दिया हुआ है 3 अंकों की सभी धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जो 5 से भाज्य है, यानी जिसमें 5 से भाग लगता है और वह 3 से होना चाहिए, 3 अंक का, उसकी संख्या ज्ञात करनी है। उसकी संख्या, सभी धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जो 5 से विभाज्य है। चलिए निकालते हैं। 5 से विभाज्य, तो 5 से विभाज्य क्या होगा 100 5 से विभाज्य है, 105 ही 5 से विभाज्य है। ठीक है, यहाँ लिखिएगा क्योंकि 3 अंकों का अंकों की 5 से विभाज्य संख्या कितना होगा 100 होगा, इसमें 3 अंक है देखिए, 105 होगा, 110 होगा, बढ़ते जाएगा 995 तक जाएगा 3 अंक का। ठीक है, इसमें सब में 3 अंक है, देख लीजिए 995, तो इसकी संख्या निकालनी है। यानी यहाँ ए का मान आपका क्या हो जाएगा 100, डी का मान 5 5 को बढ़ रहा है तो 105 में 100 घटाएंगे, डायरेक्ट 5 लिखिएगा, और टी एन का मान क्या होता है 995, ये तो एन पूछ रहा है, तो सूत्र होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन का मान क्या हो गया 995 बराबर ए का मान क्या हो गया 100 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान क्या रखिएगा 5 रखिएगा। इसी को हल करना है, 100 अगर घटेगा 9 से तो क्या हो गया 895 बराबर एन माइनस 1 इंटू 5 से भाग लेगा तो 895 बटा 5 हो गया इक्वल टू एन माइनस 1। 895 5 से भाग देंगे कितना आएगा, तो 5 से कटेगा 5 5 3 8, 5 7 35, 9 5 45, 179 हो जाएगा। ठीक है, 179 हो गया, एक जगह घटेगा जुटेगा तो 179 प्लस 1 कितना हो गया 180, यानी एन का मान आपका क्या होगा 180 होगा। केवल सॉल्यूशन सही से होना चाहिए, बाकी तो कहीं कुछ है ही नहीं, चैप्टर बिल्कुल खोआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसी अनुक्रम का 7वां पद 12, 7वां पद 7वां तथा 12वां पद 34 और 64 हो तो अनुक्रम का 10वां पद ज्ञात कीजिए। यानी 7वां पद दिया है, 12वां पद दिया, तो ऐसे क्वेश्चन में प्रथम पद ए मानते हैं और सार्वमत डी मानते हैं, तब बनाते हैं। ये लिखा जाएगा मान एपी का प्रथम पद ए एवं सार्वमत डी है, तो लिखिएगा प्रश्न से। देखिए T7 दिया है कितना 12, T7 दिया है 34, 7वां पद क्या होगा। अब देखिए जो पद कहता है उससे ए कम डी, अगर मानते हैं दूसरा पद कहता है तो ए प्लस डी होता है, तीसरा पद कहेगा तो ए प्लस 2डी होता है, जो श्रेणी कहेगा उससे वो कम डी जोड़ा जाता है। 10वां पद कहेगा तो ए प्लस 9डी, 20वां पद तो ए प्लस 19डी, जैसे सूत्र होता है ना ए प्लस एन माइनस 1, तो 7 माइनस 1 इंटू डी करेंगे 34, तो 7 इस 1 या 6 ना होगा तो कितना हो गया ए प्लस क्या हो गया 6डी। तो आप ट्रिकली याद कर लीजिए, जो पद कहेगा उससे कम डी जोड़िए। 7वां पद कहता है तो ए प्लस 6डी, 10वां पद ए प्लस 9डी, जो कहेगा वही करेंगे, ये वो कम डी जोड़ेंगे। पुनः कहता है T12, 12वां पद कितना दिया है 64 दिया, तो 12वां पद मतलब ए प्लस क्या होगा ए प्लस 11डी हो गया इक्वल टू 64, यानी 11 में 1 करेंगे तो 12 में 1 इंटू डी तो 11डी हो जाएगा ना। और समीकरण को 2 को हल करेंगे, लिखा जाएगा समीकरण 1 एवं 2 से। देखिए तो 1 में क्या दिया है ए प्लस 6डी बराबर 34, और 2 में ए प्लस 11डी बराबर क्या हो गया 64, माइनस हो जाएगा, ये कटेगा, 11 में से 6 गया, 6 5 11, 5डी और 4 कटेगा, 30 बचेगा, 6 5 30, इसलिए डी का मान हो गया 6। डी के मान को समीकरण 1 में रखेंगे,
लिखिए समीकरण 1 में डी का मान रखने पर ए का मान क्या था, ए प्लस 6 था, 6 गुना क्या हो गया 6 इक्वल टू कितना था 34, 36 हो जाएगा ये। तो ए बराबर क्या हो गया 34 माइनस 36 कितना आ गया -2। अब क्या निकालना है, अब आपको निकालना है 10वां पद। कहता है अब T10 बताइए। तो T10 ए प्लस क्या होगा 9D, ये कम डी जोड़ेंगे तो ए का मान कितना आया है -2, डी का मान 6 आया, 9 छक 54, 54 से 2 गया क्या हो गया 52। यही हुआ आपका आंसर। काफ़ी सिंपल है, कोई भी क्वेश्चन इसमें का टफ या भारी कहा जाए वैसा कुछ नहीं है। आप आसानी से सारे प्रश्न का सॉल्यूशन आप बना पाएंगे, कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी बैंक में रखा गया कोई रकम 4 वर्ष में इतना और 10 वर्षों में इतना हो जाता है, तो 7 वर्ष के बाद रकम यानी T4 का मान दिया है 1240 और T10 का मान दिया है 1600। तो T4 का मतलब a प्लस 3D बराबर 1240 और a प्लस 9D बराबर 1600। तो ये और डी निकल जाएगा। तो 7 वर्ष यानी a प्लस 6D का मान निकालना है, बन जाएगा। आप खुद से बनाइए, बन जाएगा। क्योंकि चौथा पद दिया है, मतलब यहाँ मान लीजिएगा हमारे प्रथम पद दिया सारबंध डी है, तो a प्लस 3D बराबर 1240 और a प्लस 9D बराबर 1600। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, ए और डी जब निकल जाएगा तो लिखे वो 7 वर्ष के बाद रकम a प्लस 6D, ए या 6 गुना डी का मान रख देंगे, आ जाएगा। फिर देखिए क्या 105 अनुक्रम इतना का एक पद है, ये अनुक्रम दिया है। अब पूछ रहा है क्या 105 इसका पद है, तो इसको Tn मान लीजिए और ए का मान इससे डी का मान निकाल कर एन निकालिए। अगर एन बाटा में या माइनस में नहीं आएगा तो कहेंगे पद है, अब बाटा या माइनस में आता है तो कहेंगे पद नहीं है। 6 बनाते हैं। 5 अब क्या करेंगे, किसी से बनाएंगे 5 बनाएंगे 4 जैसा, ठीक है। और 6 हम बताते हैं। अनुक्रम दिया हुआ है, देखिए 4 9 14 19 यहाँ ए का मान 4, टी का मान 9 में से 4 गया कितना आ गया 5 और Tn दिया है 105, एन निकालिए। (105) इक्वल टू ए प्लस डी का मान क्या आ गया 5 आया, 105 में 4 एन में 102 क्या हो गया 5, 105 में 4 गया क्या बचा 101 बचा, इक्वल टू क्या हो गया एन माइनस 5। और देखिए हम 5 से गुना कीजिए 5n माइनस 5 हो गया, 5 आएगा इसमें तो 101 का प्लस 5 ये आएगा तो क्या हो गया 106 इक्वल टू 5n हो जाएगा। इसलिए n बराबर क्या हो गया 106/5, ठीक है। यह जो है नॉट इज एलिमेंट ऑफ n, यह प्राकृतिक संख्या नहीं है, यानी बटा में आ गया। अतः 105 अनुक्रम का पद नहीं है, अनुक्रम का पद नहीं है, हो गया। यही तो करना है, बटा में आ जाए तो पद नहीं आएगा, बटा नहीं आता तो पद होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बनाइए। 7 दिया है, कहता है अनुक्रम इतना का प्रथम ऋण पद ज्ञात कीजिए। प्रथम ऋणात्मक पद आपको बताना है कौन सा होगा। जैसे 9 से 99 दिया है, 9 से 95, 9 से 91, ये घटते जा रहा है तो एक समय आएगा कि माइनस में हो जाएगा, तो प्रथम ऋणात्मक पद निकालना है, ठीक है। चलिए लिखिए, अनुक्रम दिया है उसको लिख देंगे। अनुक्रम 9 से 99, 9 से 95, 9 से 91 डॉट माना इसका प्रथम ऋणात्मक पद एनवा पद है। इस Tn इस रिलेशन क्या होगा 0 0 से छोटा होगा तब ना प्रथम ऋणात्मक पद होगा। और Tn का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 डी। ए का मान 9 से 99 है, n माइनस 1 डी का मान क्या होगा 9 से 99, 995 से 9 से 99 घटेगा क्या होगा -4 इज लेस देन 0। 9 से 99 माइनस 4n प्लस 4 लेस देन 0। 9 से 99 और 4 जोड़ेंगे कितना आएगा
999 प्लस 4, तो 1003 हो गया, -4n लेस देन 0, तो 1003 लेस देन क्या हो गया 4n, 4 से भाग लगेगा तो क्या हो गया n ग्रेटर देन 1003/4। अब 1003 में 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा 250.3/4, 3/4 आ गया। अब तो 250 से बड़ा, n का मान क्या है ठीक 250 से कहता है बड़ा होगा, यानी कहता है n का मान ठीक 250 से बड़ा होगा। मतलब ये जाता है कि n का मान इससे ठीक बड़ा होना चाहिए, इससे 250 से ठीक बड़ा। तो मतलब क्या हो गया आपका 251 नंबर जो पद होगा प्रथम ऋणात्मक पद होगा। क्वेश्चन सर 250 से ठीक बड़ा है क्या होगा 251 होगा, अतः 251 नंबर पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा। नीचे लिखेंगे अतः 251वां पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा, इसलिए 251 पद निकाल लीजिए। इसलिए टी 251 ए प्लस से 250 भी हो जाएगा ना, ए कॉमेडी, तो ए का मान 999 प्लस 250 गुना -4 -1000 हो गया। वो 1000 से घटाएंगे दोनों से तो क्या आएगा -1, यानी प्रथम ऋणात्मक पद होगा जो वो होगा -1। यहीं पे देखना है, आपको समझना है कि 250 पूर्णांक 3/4 आएगा, 250 दशमलव कुछ आएगा, इन 250 से ठीक बड़ा पूर्णांक हुआ क्या होगा 251 ना होगा, तो 51 पद हो जाएगा। ऐसे ही याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। का 2 श्रेणी इतना में प्रत्येक श्रेणी 100 पदों तक जाता है तो बताइए कितने पद समान है। इसमें और इसमें कितने पद समान होंगे ये बताना। देखिए पहले दोनों श्रेणी लिखते हैं तो आपको बताते हैं। श्रेणियाँ 3, 5, 7 डॉट बढ़ते जा रहे हैं। 3 2 5 2 7, इसका 9 होगा, 11 होगा, फिर क्या होगा 13 होगा, इससे बढ़ते जाएगा 100 तक। क्या कहता है 100 तक। वैसे ही 4 3 7 3 10 3 13, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। 13 3 16 3 19, ऐसे बढ़ते जाएगा 100 तक। ये भी लेना है। तो दोनों में कई गो पद समान है बताना है। देखिए ये कई पद 3 3 6 गो पद है, ये भी 6 गो पद लिए हैं। तो देखिए यहाँ 6 पद में 7 दोनों मिल रहा है, दोनों में क्या 13 मिल रहा है, इन 6 गो पद में 2 गो मिल रहा है। तो बता रहे 100 गो पद लिखेंगे तो कई गो पद मिलेगा, यही बताना है। 100 में इसका भी 100 तक लिखे, इसको भी 100 तक लिखे, तो दोनों में कई गो मिलेगा। जैसे अभी हमने 6 ही पद लिखा है तो इसमें 2 गो पद मिल रहा है, तो 100 गो पद में कई गो पद मिलेगा यह पता करना है। तो मान लेंगे इसका एनवां पद इसके एमवें पद के बराबर है, जैसे इसका 3 नंबर इसके क्या 2 नंबर के बराबर है, तो इसका एनवां पद इसके एमवें पद के बराबर है। दोनों को हल कर लेंगे। लिखेंगे माना कि प्रथम श्रेणी का एनवां पद श्रेणी के एमवे लिखे, एमवे पद के समान है। तो इसका टीएम निकालिए, इसका टीएम निकालिए, दोनों बराबर कीजिए, दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक है। इसलिए टीएन बराबर क्या हो गया टीएम। तो टीएन का सूत्र क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 तो प्रथम श्रेणी जो था आप यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन के सामने में रखता हूँ ताकि आपको समझ में ज़्यादा आएगा। 8 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। कहता है 3 + 5 दिया है, तो इसका टी निकालेंगे तो ए प्लस, तो ए का मान क्या है 3 है, या ए का मान क्या है 3 है। 3 + n - 1 डी का मान क्या है 3 2 5 2 आएगा। और टी एम निकालेंगे दूसरे श्रेणी से, तो ए 4 + m - 1 डी का मान 4 और 3 7 3 आएगा। इसी को हल करना है। 3 + 2n - 2 4 + 3m - 3। अब देखिए यहाँ आ जाएगा 3 में से 2 गया 1 + 2n, ये क्या होगा 1 +
3m, 1 को 1 से कैंसिल कीजिए और देखिए क्रॉस करते हैं तो n बटा क्या होगा 3 इक्वल टू m बटा 2। जैसे 2 से इससे भाग लग गया और 3 से इससे भाग, तो m बटा 3 और 2 बटा m बटा 2 क्रॉस करेंगे तो 2n बराबर क्या आएगा 3m आएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ बराबर करिए k मान है, इसलिए n बराबर 3k और m बराबर 2k। यहाँ k का मान 1 2 3 4 डॉट रखने पर प्रत्येक श्रेणी का समान पद मिलेगा, जैसे मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। जैसे 1 रखिएगा तो n का मान कितना आएगा, k का मान अगर हम 1 रखते हैं तो 3 एकम 1 3 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी n का 1 रखने पर k का मान n का मान 3 है, m का मान 2 आएगा। मतलब प्रथम श्रेणी का तीसरा पद दूसरे श्रेणी के दूसरे पद के बराबर है। देखिए एक प्रथम श्रेणी तीसरा पद है, दूसरे श्रेणी का क्या है दूसरा पद के बराबर है। एक और बात देखिए, अगर n का k का स्थान 2 रखते हैं तो क्या आ गया n बराबर 6 आएगा, m बराबर 4, यानी प्रथम का छठा पद दूसरे के चौथे पद के बराबर है। देखिए 1 2 3 4 5 6 प्रथम का छठा पद हो गया, 1 2 3 4 चौथा दूसरे के चौथा पद के बराबर है। तो इस तरह 100 को लिखेंगे तो कई को पद बराबर होगा। तो यहाँ देख लीजिए 100 को पद ही दिया है तो n का मान k का मान अधिकतम क्या 33 रख सकते हैं। 33 दिया क्या होगा 99, इस 66 मैंने प्रथम का 99वां पद इसके 66वें पद के बराबर होगा। लेकिन 33 के बाद हम और कोई पद नहीं रख सकते हैं, अतः k का मान 33 तक रखा जा सकता है, अतः 33 पद समान होगा। तो यही यहाँ पे आपको समझने वाली बात है कि कहाँ तक रखा जा सकता है, कहाँ तक नहीं रखा जा सकता है। हो गया। यहाँ लिखिए k का मान 33 तक रखा जा सकता है, अतः 33 पद समान होगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, यदि एपी का पीवा पद क्यूआ तथा एपी का पीवा पद क्यू तथा क्यूआ पद पी हो तो सर्व अंतर और पदांतर ज्ञात कीजिए। यह भी दिखाई पी प्लस क्यू वे पद शून्य हैं, यानी ए और डी का मान निकालना है। लिखिए मान है एपी का प्रथम पद ए सर्व अंतर डी है, चूँकि कहता है यहाँ पी वा पद टी पी बराबर क्या हो गया क्यू, तो टी पी का मान क्या होगा ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्यू हो गया ए प्लस पी क्यू माइनस डी, इतना के पुनः कहता है क्यू वा पद टी क्यू इक्वल टू क्या कहता है पी कहता है ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी पी, डी से गुना कर दीजिए। और समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, ए और डी का मान निकालेंगे। लिखें अब समीकरण 1 और 2 से अब समीकरण 1 एवं 2 से, एक में दिया ए प्लस पी डी माइनस डी इक्वल टू क्यू, ए प्लस क्यू डी माइनस डी इक्वल टू पी, माइनस माइनस प्लस का चिन्ह बदल देंगे, ई कट जाएगा, इसलिए पी डी माइनस क्यू डी बराबर क्या हो क्यू माइनस पी हो जाएगा। और देखिए पी माइनस क्यू हो गया इंटू डी, यहाँ माइनस का मान निकालिए पी माइनस क्यू हो जाएगा, ई कट जाएगा इससे, इसलिए डी का मान क्या आ गया -1 आ गया। लिखेंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर
तो एक था, एक यही था ना, ए प्लस पी डी माइनस डी, तो डी का मान -1 रख देंगे, इसलिए ए प्लस पी गुना -1, यहाँ -1 रखें तो +1 हो जाएगा इक्वल टू क्यू। और देखिए ए माइनस पी अब +1 इक्वल टू क्यू, ये बराबर उधर चला जाएगा, इसलिए ए बराबर पी प्लस क्यू -1, ए और डी का मान निकल गया। तो यहाँ ए और यहाँ ए बराबर पी प्लस क्यू -1 और डी बराबर क्या आ गया -1। तो अब कहता है पी प्लस क्यू आप, तो अब निकालिए, एक तो ये भी आंसर हो गया। अब टी प्लस पी प्लस क्यू आप, तो क्या होता है ए प्लस एन -1, एन के स्थान में पी प्लस क्यू है, तो पी प्लस क्यू -1 इंटू डी हो गया। ए का मान यहाँ देखिए, ए का मान पी प्लस क्यू -1 है, तो पी प्लस क्यू -1 हो गया। अब पी प्लस क्यू -1 इंटू डी का मान क्या हो गया -1 है, -1 से गुना कीजिए, तो पी प्लस क्यू -1 अब माइनस पी माइनस क्यू प्लस 1 सब कट जाएगा, कितना आ गया 0। यही आपका आंसर हो गया, पी प्लस क्यू पर क्या हो गया 0, ए का मान यह हो गया, डी का मान आपका प्राप्त हो गया। तो यह आपका आंसर हुआ, 9 नंबर क्वेश्चन बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी एपी के लिए दिखाएं कि टी एम प्लस T2n प्लस एम इक्वल टू 2 TM प्लस एन, आपको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए तो इसको बनाते हैं, क्वेश्चन 10 बनाते हैं। मैं बता दूं, अगर इसको इंग्लिश में लिखा जाए तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, आप उसको देखेंगे बढ़िया रहेगा। तो इसको इंग्लिश में ही हम लिखें, क्योंकि काफ़ी कम लिखने हैं, एक एक लाइन लिखना है, तो इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मान लेंगे प्रथम पदे लिखिएगा लेट फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। प्रथम पद ए और सार्वंतर डी मान लिया। नाउ एलएचएस को देखेंगे, एलएचएस दिया हुआ है टीएम प्लस टी 2n प्लस एम, इतना दिया हुआ है, इसी को हल करना है। तो आप फॉर्मूला याद किए होंगे, Tn बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो Tm के स्थान पर क्या लिखेंगे, ए प्लस ए माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, या एम, और 2n प्लस एम दिया है, तो क्या होगा ए प्लस 2n प्लस एम माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए प्लस एन के स्थान में 2m प्लस 1 है, 2m n प्लस m है, माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब ए और ए जुट जाता है, तो क्या हो गया 2a हो गया, और डी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या ऐसा कीजिए इसमें से डी कॉमन ले लीजिए, सबसे बेटर होगा। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं, तो दोनों से डी कॉमन होगा, तो यहाँ क्या बचेगा m माइनस 1, यहाँ क्या बचेगा 2n प्लस m माइनस 1 बचेगा, इसको कोष्ठ में डालिए और डी सब में से बाहर आ गया। अब आगे देखते हैं, यह 2a, देखिए m और m मिलकर 2m हो गया। ठीक है, और प्लस 2n हो गया, एक और एक मिलकर क्या हो गया 2 हो गया डी। अब देखिए सब में 2 है, सब में से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लिए, तो क्या बचा ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ये फॉर्मूला बैठ रहा है ना, ये 2 अपने स्थान पर है, ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये दोनों क्या है एन के स्थान पर, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, तो फॉर्मूला क्या होगा टी एन होता है ना, तो एन के स्थान में क्या रखेंगे एम प्लस एन रखेंगे। यही आपको सिद्ध करना था, जो कि RHS में दिया हुआ है, प्रूव हो गया। काफ़ी सिंपल है, अगर ध्यान से देखते हैं तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 15 को ऐसे 3 हिस्से में बदलिए, बांटिए कि AP में हो और वे ऐसे हैं कि उनके वर्गों का योगफल 83 है। यानी 15 को 3 भाग में बांटना है, समानांतर श्रेणी में पद होना चाहिए और उनके वर्गों का योग होना चाहिए 83। ठीक है, चलिए तो इसको बनाते हैं हम लोग। तो समानांतर श्रेणी में 3 को पद मान लीजिएगा, लेट 3 टर्म इन AP इज अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। पहले बताए थे
एपी में जब 3 पद कहेगा तो अल्फा माइनस बीटा अल्फा और अल्फा प्लस बीटा मानते हैं। अभी क्या है 15 को 3 एक बांटा गया है तो तीनों का योगफल क्या होगा 15 हो जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना हो जाएगा 15। बीटा से बीटा कटेगा तो कितना हो गया 3 अल्फा होगा ना, 3 अल्फा इक्वल टू 15। सो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया 5 आ गया। अब पुनः कहता है नाउ तीनों पद के वर्गों के उनके वर्गों का योगफल क्या है 83 है। द सम ऑफ द देयर स्क्वायर इज 83। नाउ वर्गों के तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, दूसरा है अल्फा प्लस तीसरा है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 83 होगा। वर्गों का योग कर दिए, पहला पद अल्फा बीटा, दूसरा अल्फा, तीसरा अल्फा प्लस बीटा था। वर्गों का योग 83, इसको हल करेंगे। अल्फा का स्थान 5 रख दीजिए, 5 में बीटा का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर जो 5 प्लस बीटा का होल स्क्वायर 83 हो गया। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 5 दूना 10 कर दीजिए, 10 बीटा हो जाएगा प्लस 25 जो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर जो 10 बीटा इक्वल टू क्या हो गया 83 हो गया। अब देखिए 10 बीटा से क्या होगा 10 बीटा कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 25 यहाँ 25 यहाँ 25 75 हो जाएगा 75 बीटा स्क्वायर क्या हो गया 2 बीटा स्क्वायर बराबर 83। 75 उधर चला जाएगा, 2 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 83 माइनस 75 हो गया। 75 घटा लेंगे और 83 में से 75 घटे कितना बचेगा घटा लीजिए, 13 में से 5 गया 8 5 13 8 बचेगा और बीटा स्क्वायर 4 दूना 8 हो जाएगा। सो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका वर्गमूल 4 का 2 हो जाएगा प्लस माइनस 2। तो अब 3 पद निकालना है। नाउ 3 टर्म क्या थे अल्फा माइनस बीटा अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान कितना है 5 आया है, बीटा का मान प्लस में 2 रखिए, ये 5 था, अब 5 प्लस 2 कितना आ गया 3 5 और 7। या आप ऐसे भी कर सकते हैं -2 भी रख सकते हैं यहाँ। अल्फा बीटा का मान प्लस में 2 आया है ना, तो -2 भी हम रख सकते हैं यहाँ पे, बीटा का स्थान -2 भी रख सकते हैं यहाँ पे। हमने प्लस में 2 रखा था और -2 रखेंगे तो क्या आएगा अल्फा माइनस बीटा अल्फा और अल्फा प्लस क्या है बीटा है, तो 5 प्लस 2 5, अब 5 में से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये होगा 7 5 और 3। तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 कहता है 3 संख्या एपी में है, उन संख्याओं का योग 27 और वर्गों का योग 275। तो सेम वैसे ही बनाना है। 3 संख्या क्या मानेंगे अल्फा माइनस बीटा अल्फा और अल्फा प्लस बीटा जोड़ करके 27 के बराबर करेंगे, जैसे इसमें जोड़ कर 15 के बराबर किए थे। वर्गों का योगफल 275, इसमें वर्गों का योगफल क्या था 83 था। तो 12 इक्वल टू 11, 12 11 के जैसा बनाएंगे। तो 12 आपको क्या करना है एज ए 11 आपको बना लेना है, ठीक है। नहीं बनेगा तो कमेंट करेंगे, हम बता देंगे। 13 देखिए, 13 का तो एपी के 3 संख्याओं का योग 12 है, 3 संख्या का योग 12, उनके घनों का योग 460 है। सेम वैसे ही जोड़ के 12 के बराबर करेंगे और क्यू करके 460 के बराबर करेंगे। चलिए थोड़ा सा अलग है तो बनाते हैं, यहाँ लिखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। लेट 3 टर्म इन एपी इज यार जो लिखे अल्फा माइनस बीटा अल्फा अल्फा प्लस बीटा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो योगफल क्या दिया है 12 दिया है, तो तीनों को जोड़ दीजिए अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया 12। बीटा से बीटा कटेगा, कितना अल्फा हो गया 3 अल्फा इक्वल टू 12।
3 से डिवाइड करेंगे तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, 4×3=12। अगेन घनों का योगफल दिया है तो अल्फा प्लस बीटा का क्यू हो गया प्लस अल्फा का क्यू अल्फा प्लस बीटा का क्यू हो गया, इक्वल टू कितना दिया है, 408 है। घनों का योगफल 408 है। अब ए माइनस बी का होल क्यू फॉर्मूला रख देंगे तो ए के स्थान 4 रखिए, 4 माइनस बीटा का होल क्यू प्लस 4 का क्यू और 4 प्लस बीटा का होल क्यू इक्वल टू 408। ए माइनस बी का होल क्यू तो क्या हो गया, 4 की ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस 3a² इंटू बी प्लस 3ab² ए इंटू बीटा का स्क्वायर। 4 छुका 16, 16 का 64 होगा, 4 का क्यू 64 हो गया। अब प्लस यहाँ हो गया 4 का क्यू प्लस बीटा का क्यू 3a² 3 बीटा 3ab² बराबर 408। देखिए यहाँ क्या होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² भी होता है, ठीक है, यहाँ माइनस होता है, ठीक है। अब देखिए बीटा क्यू कटेगा, ई वाला से क्या होगा, ई वाला कटेगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये 4 का 16 64 है, यहाँ पर भी 64 है, यहाँ पर भी 64, 3 को 64 है, तीनों 64 के जोड़ेंगे तो कितना हो, 4 3 12 2 हो गया, 18 19 192 होगा, 4 3 12 का 2 17 18 19 192 होगा। प्लस देखिए यहाँ ये बचा आपका कितना, 3 चौका 12 बीटा स्क्वायर अब प्लस यहाँ 12 बीटा स्क्वायर, 12 12 क्या हो जाएगा 24 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 408 हो गया। 192 जाकर उसमें से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा तो 24 बीटा स्क्वायर 460 में से 192 घटाएंगे तो 6 आ गया और 10 में 9 हो गया, 1 बचा और यहाँ बचा 3 में से क्या 216 हो गया। 24 से डिवाइड कर दीजिए तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू 216/24 कटाइए, 6 चौका 24 ये हो जाएगा, 6 मरते कटा 36 18 और 3 21 6 9 चौका 36 9 आ गया तो स्क्वायर उधर जाएगा तो 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 3 आएगा, इसलिए बीटा बराबर प्लस माइनस 3 होगा, ठीक है। अब आपको तीनों पद निकालना है। नाउ 3 टर्म क्या थे, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान कितना निकला 4, बीटा का मान 3 रखिए, प्लस माइनस दोनों रख सकते हैं, चाहे वो कोई रखिए। और 4 + 3 हो गया तो कितना है आपका आंसर 1 4 और 7, यही आपका आंसर हो गया। सिंपल है, या 7 4 1 हो सकता है, जब माइनस में रखिएगा तो 7 4 1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। दिया है 20 को ऐसे 4 भागों में बांटिए जो एपी में हो और वे ऐसे हो कि प्रथम तथा चतुर्थ का गुणनफल द्वितीय तथा तृतीय गुणनफल का अनुपात 2:3 हो, ठीक है। तो यह 4 पद दिया है, ठीक है। तो 4 भागों में हम मान लेंगे 4 पद। लेट 4 टर्म्स कर देंगे इन ए पी, यहाँ आर भी लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं आर अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस क्या होगा 3 बीटा 4 मानेंगे। और 20 को 4 भाग में बांटना है तो जोड़कर क्या होगा 20 हो जाएगा। तो लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जोड़ेंगे अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या हो गया अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू कितना हो गया आपका 20 है। 20 को बांटना है, ये देखिए कटेगा और ये क्या हो गया इससे कटेगा तो कितना हो गया 4 अल्फा इक्वल टू 20। 4 से भाग लगेगा तो अल्फा का 4 × 5 = 5 आ गया। अब कहता है नाउ, अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या दिया है इसको समझना है।
कह रहा है प्रथम तथा चतुर्थ का गुणनफल, पहला और चौथा गुणनफल, द्वितीय तथा तृतीय के गुणनफल का अनुपात। देखिए प्रथम और चतुर्थ ये हैं। प्रथम आपका था अल्फा माइनस 3 बीटा और चतुर्थ है अल्फा प्लस 3 बीटा का गुणनफल तथा द्वितीय और तृतीय का गुणनफल अल्फा माइनस बीटा गुना अल्फा प्लस बीटा का अनुपात कितना दिया है, 2/3 दिया हुआ है। तो यहाँ क्या a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस क्या हो गया 9 बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 2/3 आ गया। ऐसे करते अल्फा का मान 5 रख देते हैं, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 25 माइनस 9 बीटा स्क्वायर बटा 25 माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2/3। क्रॉस गुना कर लीजिए, यहाँ अल्फा का मान रख दिए 5, क्रॉस गुना कीजिएगा तो 25 दूना 50 माइनस 2 बीटा स्क्वायर बराबर 3 से करेंगे तो 75 माइनस 9 27 बीटा स्क्वायर, 27 इधर आएगा तो 27 में 2 गया क्या बचेगा 25 बीटा स्क्वायर बराबर 75 में से 50 गया 25 बचेगा। अब ये 25 से 25 कट जाएगा तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 1 आया, इसलिए बीटा बराबर क्या आ गया प्लस माइनस 1। अब 4 टर्म निकालना है, लिखिएगा नाउ 4 टर्म्स क्या थे, अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस क्या हो गया आपका 3 बीटा हुआ। तो अल्फा का मान रखेंगे कितना 5, 5 माइनस 3 गुना 1, 5 माइनस 1, 5 प्लस 1, 5 प्लस 3 गुना 1, तो 5 में से 3 क्या हुआ 2, 4, 6 और 8, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया है एक समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पदों का योगफल 56 है, अंतिम 4 पदों का योग 112 है, इसका प्रथम पद 11 तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद ए मान लीजिए और अंतिम पद बी मान लेते हैं तथा सार बनता है डी। लेटर यहाँ फर्स्ट टर्म मान लेंगे ए, लास्ट टर्म बी एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, लेट फर्स्ट टर्म इज ए, लास्ट term is B and common difference is D. So सीरीज आपका हो जाएगा ए प्लस डी, ए प्लस 2D ऐसे नहीं होता है, लास्ट में क्या होगा बी होगा। बी के पहले लिखना चाहेंगे तो बी माइनस क्या होगा डी आएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता प्रथम 4 पदों का योगफल क्या दिया है, प्रथम 4 का योगफल क्वेश्चन में दिया गया है 56 है। तो प्रथम 4 क्या होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2D, पहला दूसरा तीसरा, इसका चौथा क्या आएगा ए प्लस 3D। 4 का योगफल कितना दिया है 56 दिया है। अब ए का है 4 गो हो गया, 4 गो और डी कितना हुए 1 2 3 3 6 गो डी बराबर 56। ए का मान क्या दिया है क्वेश्चन में 11 दिया है। क्वेश्चन में दिया है कि प्रथम पद का मान क्या है 11 है, तो ए क्या समय 11 रख देंगे तो 4 गुना 11 प्लस 60 इक्वल टू 56, तो 44 हो जाएगा। 44 प्लस 60 और 56 इधर ही हल करते हैं तो 60 44 जगह घटेगा तो कितना आएगा 12 होगा, 12 आएगा, इसलिए डी इक्वल टू 14/2 आ गया। पुनः कहता है अगेन, कहता है अंतिम 4 पद का योगफल। तो लास्ट में देखिए लास्ट वाला पद क्या है बी है, अंतिम से 4 को लेना है। जैसे अंतिम से पहला हो गया या दूसरा हो गया, तीसरा क्या आएगा जैसे
इधर से देखिए, ध्यान से देखिएगा, इधर जाते हैं तो एक को डी बढ़ रहा है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। जैसे आगे बढ़ते हैं, प्रथम में डी नहीं है, दूसरा में 1 डी है, तीसरा में 2 डी है, चौथा में 3 डी, पांचवा में इधर जाएंगे एक ही को डी बढ़ेगा। तो उल्टे आएंगे तो एक डी क्या होगा, कम होगा। 2d है तो 1 डी हो गया, कोई नहीं। उल्टा आएंगे तो एक ही को डी कम होगा। तो लास्ट में बी है तो पहले वाला इसके बाद क्या होगा, एक और कम होगा, तो बी माइनस डी, एक और कम होगा तो बी माइनस 2d, बी माइनस 3d, ऐसे कम होगा। लास्ट में आएंगे तो एक ही को डी कम होगा। तो अंतिम से 4 पदों का एक फल तो क्या होगा, अंतिम है बी, बी के बाद क्या आएगा, बी माइनस डी, फिर क्या होगा, बी माइनस 2d, फिर बी माइनस 3d इक्वल टू कहता है 112 है। अब देखिए यहाँ बी का हो गया, 4 गो बी हो गया, और डी कितना है, ये 3 3 6 गो डी और हो गया 112। डी का मान निकला हुआ है, डी का मान 2 निकला है, देखिए गुना 2 इक्वल टू 112। 6 दूना 12 जाके उस उधर जुड़ जाएगा, तो 6 दूना 12 और 12 प्लस 112 तो यानी 124 हो गया। 4 से भाग देंगे तो बी का मान निकलेगा, 4 3 12 31 आ जाएगा। बी का मान हो गया आपका 31। तो इसमें क्या निकालना है आपको, क्वेश्चन देख लीजिए, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, एन का मान निकालना है। नाउ टी एन पर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 फॉर्मूला होता है। टी एन का मतलब क्या, अंतिम पद। अंतिम पद हमने बी माना था। ए का मान कितना निकला है, ए का मान क्वेश्चन में 11 दिया हुआ है, ए माइनस 1। डी का मान कितना निकला है, डी का मान निकल गया है 2 और बी का मान 31 आ गया। तो बी का मान 31 रखिए, 11 इधर आएगा तो माइनस 11 हो गया, बराबर एन माइनस 1 इंटू 2। तो 31 में से 11 घटे क्या आ गया, 20। एन माइनस 1 इंटू क्या हो गया, 2 से भाग लगेगा तो क्या हो गया, 10 इक्वल टू एन माइनस 1 आके जुटेगा तो एन का मान कितना हो गया, 11। यही आपका सॉल्यूशन हो गया, एन का वैल्यू 11 हो गया। पंद्रह के बाद क्वेश्चन नंबर 16 आपको देखना है। 16 जो भी क्वेश्चन है यह समानांतर श्रेणी गुण पर आधारित है, ठीक है। कहते हैं यदि ए बटा बी प्लस सी, बी बटा सी प्लस ए, सी बटा ए प्लस बी ए पी में हो तो सिद्ध करें कि ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0। तो सिद्ध करना है कि ए बटा बी प्लस सी 1 बटा सी प्लस ए 1 बटा ए प्लस बी ए पी में होगा। यानी इतना दिया है, इसको लेकर चलना है और इसको सिद्ध कर देना ए पी में है। तो ए पी का गुण इसके लिए आप याद कर लेंगे, ए पी का गुण आप रट जाएंगे। तो ए पी का गुण यही होता है, आप किताब उलट के देखेंगे, याद यही होता है कि अगर किसी समानांतर श्रेणी में कोई पद जोड़ते हैं तो समानांतर होता है, कोई पद घटाते हैं तो समानांतर होता है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा आपको बता दूं, आप इसको एक नज़र डालेंगे, एक बार थोड़ा आप ज़रूर देख लेंगे। समानांतर श्रेणी का गुण याद रखना जरूरी है, क्वेश्चन बनाने में आपको सहूलियत होगी। देखिए समानांतर श्रेणी के गुण दिए गए हैं, ठीक है, मैं आपको पढ़ के बता दूँ। सबसे पहला गुण है, यदि कि समानांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में कोई संख्या जोड़ी या घटाई जाए तो वह श्रेणी भी समानांतर होगी। यानी कोई संख्या जोड़िए या घटाइए वो हमेशा क्या होगी, तो समानांतर श्रेणी ही होगी। तो एक बात याद रखना है कि श्रेणी में कोई संख्या जोड़ेंगे घटाएंगे तो समानांतर श्रेणी में होगी। आप जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। और देखिए दूसरा गुण है इसका, दो समानांतर श्रेणी के संगत पदों को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो परिणामी श्रेणी भी समानांतर श्रेणी। दो समानांतर श्रेणी को आपस में जोड़ दीजिए तभी क्या समानांतर श्रेणी ही होगा। तीसरा, यदि कि समानांतर श्रेणी के प्रत्येक पद को किस संख्या से गुना या भाग किया जाए तभी समानांतर श्रेणी होगी। यानी प्रत्येक पद में किस संख्या से गुना कर दीजिए या भाग दीजिए तभी वो समानांतर श्रेणी होगी। तो ये आपको 3 गुण याद रखने हैं और यही गुण से हम क्या करेंगे, सवाल को बनाएंगे। देखिए 15 नंबर जो भी 16 जो क्वेश्चन है गुण पर आधारित है, 16 के बाद टोटल। तो 1 नंबर बनाते हैं हम लोग। अब ध्यान से देखिए, अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। चूँकि दिया है ए बटा बी प्लस सी, बी बटा सी प्लस ए, सी बटा ए प्लस बी दिया गया है, आर इन ए पी में है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ जोड़िए घटाइए गुना कीजिए, ये हमेशा समानांतर होगा। तो सभी पदों में 1 जोड़ देते हैं,
तो लिखा नहीं जाएगा, डायरेक्ट एक जोड़िएगा। तो 1/b+c+1 कर दिए, b/c+a+1 कर दिए, c/a+b+1, ठीक है। सब में एक जोड़े तो ये भी क्या होगा, r/a/p ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए b+c एलसीएम होगा, लघुत्तम होगा, तो क्या आ जाएगा, ऊपर a+b+c आ जाएगा, इसके लिए 1 छिपा है तो b+c चला जाएगा। फिर यहाँ देखिए, यहाँ c+a लघुत्तम होगा तो c+a ऊपर जाएगा तो क्या हो गया, b+c+a हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ क्या होगा, a+b लघुत्तम हो जाएगा तो क्या आएगा, c+a+b, ये क्या होगा, r/a/p, ठीक है। अब देखिए सबके ऊपर a+b+c यहाँ है, यहाँ पर a+b+c है, यहाँ पर भी a+b+c, तो सभी पदों में a+b+c से डिवाइड कर देंगे। तो लिखिएगा डिवाइडिंग a+b+c इन ईच टर्म, इस टर्म्स प्रत्येक पद में a+b+c से भाग दिए। जब भाग दीजिएगा तो ऊपर वाला क्या होगा, ये सब कट जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/बचेगा 1/b+c, 1/c+a, 1/a+b, यही और इन क्या हो गया, AP, यही सिद्ध करना था जो कि यहाँ सिद्ध हो गया। सवाल भारी नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, समझना है। अगर एक बार नहीं समझ में आए तो वीडियो 2 बार 3 बार रिपीट करके देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन 17 देखिए, कहते ABC AP में हो तो साबित करें कि 1/BC 1/CA 1/AB भी AP में होगा। इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं। ABC को लेकर चलना है, ये सब सिद्ध करने हैं, ठीक है। चलिए दिया गया है, पहला पहले बनाते हैं, चूँकि ABC आर इन AP, हम क्या करते हैं, सभी में ABC से भाग देते हैं। लिखिए डिवाइडिंग ABC इन ईच टर्म्स, तो क्या होगा, a/ABC हो जाएगा, प्रत्येक में ABC से भाग देना है, b/ABC, c/ABC, तो क्या होगा, r/AP होगा, c कटेगा, b कटेगा, a कटेगा, तो कितना बचा आपका, 1/BC 1/AC 1/AB, क्या आ गया, r/AP आ गया, यही सिद्ध करना था। तो पहला सिद्ध हो गया, सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा देखिए, दूसरा कहता है आपको यहाँ ABC समानांतर श्रेणी में दिया हुआ है, तो आपको मंगाना है b+c c+a a+b मंगाना है। तो देखिए सवाल को पहले ही सोच लीजिएगा तब बनेगा, ABC r/AP दिए गए। हम क्या करते हैं, सबका चिन्ह चेंज कीजिए, -a -b -c, भी क्या होगा, चिन्ह बदलने पर श्रेणी IP में ही होता है। और सब में क्या कीजिए, a+b+c ऐड कर देंगे। तो लिखिएगा एडिंग a+b+c इन ईच टर्म, सब में a+b+c जोड़ेंगे, इसमें जोड़िएगा a+b+c, अब -a हो गया, यहाँ जोड़िएगा a+b+c -b हो गया, यहाँ हो गया a+b+c -c हो जाएगा, r/AP, c से c देखिए कटेगा, b से b कटेगा और a से a कटेगा, तो क्या बचा, आपका बचा b+c, यहाँ बचा a+c, यहाँ बचा a+b, तो क्या हो गया, r/AP, प्रूव हो गया। यही सिद्ध करना था। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन भारी नहीं है, आपको ध्यान से देखना है और क्वेश्चन को बनाना है। जो इसका तीसरा क्वेश्चन है, a² b+c मंगाना है, b² c+a मंगाना है, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। 17 का 3, चूँकि ABC r/AP, हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग ABC इन एवरी टर्म, ठीक है। इसलिए क्या होगा, a/ABC, b/ABC, c/ABC,
क्या होगा आर इन ए पी, यहाँ सी कटेगा, बी कटेगा, ए कटेगा, इसलिए 1/BC 1/AC 1/AB आर इन ए पी हो गया। हम क्या करते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी से सब में गुना कर देते हैं। लिखिएगा मल्टीप्लाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इन एवरी टर्म। एवरी टर्म लिखिए चाहे इस टर्म लिखिए, ठीक है। तो ये गुना करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, इसलिए ए बी प्लस बी सी प्लस क्या होगा सी ए बटा क्या हो गया बी सी आ गया। यहाँ पर भी क्या होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटा ए सी हो गया। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटा क्या आ गया आपका ए बी आ गया, ठीक है। ये भी आर इन क्या होगा आर इन ए पी होगा। सब में से एक घटाइए, तो सब में से हम क्या करते हैं एक माइनस करते हैं, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटा बी सी माइनस एक सब में से घटाते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटा ए सी माइनस 1, ए प्लस बी सी प्लस सी ए बटा ए बी माइनस 1, सब में से भी घटाए तभी क्या होगा आर इन ए पी ही रहेगा। अब देखिए जब हम एलसीएम लेंगे तो बी सी ऊपर जाएगा तो बी सी से बी सी कट जाएगा, यहाँ ए सी जाएगा तो ए सी कटेगा, यहाँ ए बी जाएगा तो ए बी कटेगा, इसलिए क्या बचेगा यहाँ बचेगा ए बी प्लस बी सी कट गया तो क्या बचेगा सी ए बटा बी सी, यहाँ बचेगा ए बी प्लस बी सी बटा ए सी, यहाँ बचे ए बी कट गया बी सी प्लस सी ए बटा ए बी आर इन ए पी हो जाएगा, ठीक है। और सब में क्या कीजिए ए बी सी से गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग ए बी सी इन एवरी टर्म या ईच टर्म्स, तो मल्टीप्लाई खींचेगा तो ऊपर क्या है एक कॉमन निकल जाएगा, देखिए तो b प्लस सी हो गया बटा बी सी गुना कर देंगे ए बी सी, देखिए यहाँ b कॉमन निकलेगा तो a प्लस सी हो गया बटा ए सी गुना ए बी सी, यहाँ सी कॉमन होगा तो b प्लस ए बटा ए बी गुना ए बी सी क्या होगा आर इन ए पी होगा। देखिए यहाँ ए बी कटेगा, ए सी कटेगा, यहाँ बी सी कटेगा, तो ए से इसमें गुना हो जाएगा तो क्या बचेगा ए स्क्वायर बी प्लस सी, यहाँ बी से गुना होगा तो बी स्क्वायर ए प्लस सी, सी से सी में गुना होगा तो क्या होगा सी स्क्वायर ए प्लस बी आर इन ए पी, ठीक है। यही सिद्ध करना था, प्रूव हो गया, ठीक है। तो आपको पहले देख कर चलना पड़ेगा क्या बनाए। इसमें देखिए चौथा क्वेश्चन है, यह सिद्ध करना है ए बी प्लस ए सी बाई बी सी प्लस ए बी ए बटा सी ए प्लस बी सी बटा ए बी सिद्ध करना है, तो यही छाप दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ तक आप लिखिएगा, यहाँ तक देखिए यहाँ तक लिख दीजिएगा, सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करना था। तो यहाँ आपका क्या होगा ऊपर से छापते आएंगे, यहाँ तक लिख देंगे, आपका चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आगे नहीं बनाना है, यहीं तक बना कर छाप देंगे, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए सेम यहीं से हो गए हैं। 18 कहते हैं यदि इतना एपी में हो तो दिखाएं कि 1/A 1/B 1/C क्या होगा एपी में होगा, तो इसको लेकर चलना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 दिया है B प्लस सी माइनस ए बटा ए, सी प्लस ए माइनस बी बटा बी, ए प्लस बी माइनस सी बटा सी ए पी में है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको गिवन बी प्लस सी माइनस ए बटा ए, सी प्लस ए माइनस बी बटा बी, ए प्लस बी माइनस सी बटा सी आर इन ए पी, सब में हम 2 जोड़ते हैं, ठीक है। देखिए बी प्लस सी माइनस ए बाई ए प्लस 2 कर दीजिए, सी प्लस ए माइनस बी बाई बी प्लस 2, ए प्लस बी माइनस सी बाई सी प्लस 2 क्या होगा
आर इन ए पी में रहेगा। देखिए क्वेश्चन बनाने से पहले ही आप सोच लीजिएगा तभी बनाएगा। अब सोचिएगा 2 कहाँ से आ गया, तो अपने तरफ से कोई अंक जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, क्योंकि गुण कहता है कि कोई अंक जोड़ने पर या कोई अंक घटाने पर वह श्रेणी समानांतर ही होता है। तो आप सब में क्रिया सब में सेम करेंगे। 2 जोड़ते हैं तो सब में जोड़िए, 2 घटाते हैं तो सब में घटाइए। अब देखिए यहाँ ए लघुत्तम होगा, इसके नीचे 1 छिपा है तो 2a होगा, तो b प्लस सी है, मैं से आप प्लस 2a आएगा, तो 2a में से कोई घटेगा तो क्या होगा, प्लस a हो जाएगा। तो यहाँ टर्म आपका आ गया b प्लस सी प्लस क्या आ जाएगा, a बटा a आएगा। यहाँ 2b होगा तो 2 में से b घटेगा तो क्या हो जाएगा, c प्लस a आप प्लस हो जाएगा b बाई बी, यहाँ a प्लस सी बाई सी इतना आएगा। तो ये क्या हो गया, आर इन ए पी आ गया। और सब में a प्लस बी प्लस सी है सबसे ऊपर, तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे a प्लस बी प्लस सी से। लिखिएगा डिवाइडिंग a प्लस बी प्लस सी इन एवरी टर्म, एवरी लिखिए चाहे ईच लिखिए। तो a प्लस बी प्लस सी से भाग देंगे, सब ऊपर वाला कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बटा a 1 बटा b 1 बटा c, क्या हो गया, आर इन ए पी, सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया। सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं। वैसे ही क्या किया है, 19 नंबर क्वेश्चन दिया है। 19 कहता है ए बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए पी में है। तो दिखाना है 1 बटा बी माइनस सी 1 बटा सी माइनस ए 1 बटा ए माइनस बी, ये भी क्या होगा, ए पी में होगा। यही आपको क्या करना है, दिखाना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए बी माइनस सी का होल स्क्वायर दिया गया है, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए दिया है एड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इन टू ईच टर्म्स एंड प्रोसीड। सब में इतना जोड़ना है और आगे बढ़ाना है, तो आपका ये सिद्ध हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। ठीक है, 20 दिया है ए स्क्वायर बी प्लस सी बी स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर ए प्लस बी ए पी में है। तो दिखाना है कि ए बी सी क्या है, ए बी में है। यहाँ थोड़ा सा एक बात देखिएगा, क्वेश्चन 17 देखिए, 17 मैंने बनाया था ए बी सी जब ए पी में हो तो सिद्ध किया था मैंने ए स्क्वायर बी प्लस सी बी स्क्वायर सी प्लस ए और सी स्क्वायर प्लस ए पी में है। तो ए बी सी की सहायता से मैंने यह सिद्ध किया था। और 20 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, इसे ए बी सी सिद्ध कर देना है, उल्टा दे दिया है। तो आप क्या करेंगे, ये जो 17 का जो 3 मैंने बनाया था ए बी सी से यह वहीं उल्टा खसक जाएंगे तो आ जाएगा, चाहे आर एच से यह बना देंगे। इन 17 के 3 छाप देंगे, आ जाएगा 20 में 17 का 3 क्या करना है, छापना है। ठीक है, बन जाएगा। 21 देख लीजिए, 21 21 में भी क्या सिद्ध करना है आपको, ए बी सी ए पी में सिद्ध करना है। इतना बोले के चलना है और ए बी सी आपको ए पी में मांगना है। देखिए लिखिए गिवन ए इंटू 1 बटा बी प्लस सी जो 1 बटा कोमा दिया है बी इंटू 1 बटा सी जो 1 बटा ए और सी इंटू 1 बटा ए प्लस 1 बटा बी, आर इन ए पी दिया गया है। ठीक है, यहाँ क्या करते हैं, एलसीएम होगा 20। देखिए तो क्या होगा, ए से अंदर गुना भी कर देंगे तो सी प्लस बी होगा ना, तो सी ए इंटू सी प्लस बी, यहाँ लघुत्तम क्या होगा सी ए, तो बी इंटू ए प्लस सी, यहाँ लघुत्तम होगा ए बी, तो क्या होगा सी इंटू ए प्लस बी, आर इन ए पी हो गया। ठीक है, सभी में क्या करते हैं, यहाँ गुना करेंगे तो थोड़ा सा और एक लाइन देख लीजिए, गुना कर देते ए सी प्लस ए बी बटा बी सी, यहाँ बी ए प्लस बी सी बटा सी ए हो गया और सी ए प्लस सी बी बटा ए बी हो गया, आर इन ए पी हो गया। सब में 1 जोड़िए, थोड़ा सा यहाँ से लिखते हैं जगह कम हो जा रहा है। तो ए सी प्लस ए बी बटा बी सी प्लस 1 कर दीजिए, बी ए प्लस बी सी बटा सी ए प्लस 1 हो गया और सी ए प्लस ए बी बटा ए बी प्लस 1 इन ए पी हो गया। अब यहाँ देखिए बी सी लघुत्तम लीजिएगा ऊपर, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, बी सी ऊपर चला जाएगा, सी ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो सब में आ जाएगा कितना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी आएगा। क्रम से लिख देते हैं हम, यहाँ पर भी वही आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी आएगा।
ठीक है, यहाँ पर भी वही आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी आएगा। इन ए पी हो गया, सभी में ए बी प्लस बी सी प्लस सी से भाग दे दीजिए। लिखेंगे डिवाइडिंग ए प्लस बी सी प्लस सी ए इन एवरी टर्म्स। तो भाग देंगे इतना से तो सबको वाला कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/BC 1/CA 1/AB आर इन ए पी। अब क्या कीजिए, सभी में ABC से गुना कर दीजिए। मल्टीप्लाइंग ABC इन एवरी टर्म्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1/BC गुना ABC हो गया, 1/CA गुना ABC हो गया, 1/AB गुना क्या हो गया ABC। अब काटिए, CA काट लीजिए, यहाँ BC काटिए, ये बचेगा, इसलिए क्या बचा A, यहाँ A नहीं कटेगा, BC कटेगा, ये बचेगा, यहाँ B बचेगा, यहाँ क्या बचेगा C, यहाँ बचा A देख लीजिए, यहाँ बचा B, यहाँ बचा C। यही सिद्ध करना था आर इन ए पी, जो कि प्रूव हो गया। तो इस प्रकार चैप्टर क्या हुआ आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, तो आप सारे प्रश्नों को अच्छे से बनाइए। अगर कोई प्रश्न फंसता है तो उसका सोल्यूशन क्लास में हम बता देंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा, या कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका वीडियो बना कर डाल दूँगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों।